Hello guys and welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great at your place and stay happy and stay confident. So guys, आज की जो वीडियो है टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा, आज ये कुछ एक मेकअप वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट जो कि मैं यूजुअली यूज करती हूँ, चाहे वेडिंग जाना हो या किसी कैजुअल आउटिंग के लिए, तो वो प्रोडक्ट मैं बिल्कुल आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी होंगे। बाय द वे गाइस, ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल मेकअप करती हूँ। जिन लोगों को मेरी तरह सिंपल मेकअप करना पसंद है, लाइक कि ओवर भी ना लगूं एंड थोड़ा सा अच्छा भी लगूं, प्रेजेंटेबल भी लगूं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। आई होप मेरी वीडियो से कुछ लोगों को हेल्प होगी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन स्टिल हर लड़की को कुछ ना कुछ आता ही है मेकअप करना, और मेरे को मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट यूज बताऊंगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लगाती हूँ, और आई होप आप लोग इससे कुछ हेल्प ले सको। जिन लोगों को मेकअप के बारे में पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है रीजनेबल प्राइस में, जो कि और स्किन टाइप पे चले जाएगा, तो उन लोगों के लिए ये कुछ वीडियो है। एंड डोंट जज मी, अंदर इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो व्हाई नॉट। सो या एंड हियर इट इज, लुक एट माय माइक लगा दिया ताकि आपको मेरी आवाज प्रॉपर अच्छी तरीके से सुनाई दे। और ये है मेरा कुछ बिना मेकअप का फेस, तो लुक एट माय फेस। अच्छा ना, चबर चबर। और अकेला मैं मेकअप करूंगी तो शायद आप लोग बोर हो जाओ मेरे से, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूंगी, कुछ अपने इंसिडेंट्स बताऊंगी, कुछ अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट मेरे में बना रहे एंड आप लोग स्किप ना करें। सो मेरा ये चैनल नया है, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट मी। लेट्स सी कैसा चलता है ये मेरा चैनल। और बाय द वे गाइस, मैं 100 डेज व्लॉग चैलेंज भी कर रही हूँ, वो है एक साइड पर, जो कि शॉर्ट्स पर मेरे को आपको दिखेगा। 100 डेज में मैं एग्जैक्टली पूरे दिन में रोज क्या करती हूँ वो आपको मेरे शॉर्ट्स में दिखेगा, तो प्लीज देखना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी सब्सक्राइब करें। हियर इज माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड आल्सो ऐड मी ऑन स्नैपचैट। Without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले कुछ भी मेकअप करने से पहले मेरी जो पहले लगाती हूँ वो है मेरी ये रिलाइजमा क्रीम, जो कि मेरे को मेरी डर्मा ने रेकमेंड करी है कि अगर आप मैंने उनको स्पेशली बोला था कि मैं मेकअप करती हूँ और मेरी ड्राई स्किन है, जिस वजह से मेरे को स्किन एलर्जी हो जाती है, तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि अगर आप मेकअप करने से पहले सबसे पहले ये लगाया करें। सो इसलिए मैं ये यूज करती हूँ, दैट इज ऑप्शनल। अपने डर्मा के अकॉर्डिंगली ही इन्हें चुन। सबसे पहले मैंने ये क्रीम लगाई है एंड देन उसके बाद मैं 5 मिनट्स के लिए वेट करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं लगाऊंगी डर्मा की एंटी रैश क्रीम, ताकि मेरी जो स्किन ड्राई है ना वो ज्यादा वो ना हो जाए। तो मैं रैश क्रीम लगाती हूँ, जस्ट इतनी सी अमाउंट लेती हूँ एंड देन इसे ऐसे हाथों में लगाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस, मैं ना जब छोटी थी, जब मैं 9th 8th स्टैंडर्ड में थी, तो ना तब ऐसा ना यूट्यूब चला था, मतलब काफी टाइम से चला, बट मेरे को तब नॉलेज आई थी कि यूट्यूब में ऐसे वीडियोस आती हैं, तो मैं ना देखती थी। तो ना सबसे पहले मैंने ट्राई करा था कि मेरे को ना वैसे भी शुरू से ना मेरे में ऐसी क्यूरियोसिटी है कि कोई ना कोई चीज मैं पकड़ के रखती थी, मतलब मैं बोर नहीं होना चाहती थी, कोई ना कोई मैंने ऐसा उठाई फ्री तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी। तो मैंने ना यूट्यूब पर तब ना न्यू हेयर स्टाइल करने स्टार्ट मतलब हेयर स्टाइल थे, तो उसमें ना ट्यूटोरियल्स आते थे कि ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ एंड ऐसा हेयर स्टाइल, जो भी फॉर्मर्स बनाते थे, ऐसे विग जैसे होता है ना, जैसे सैलून वाले सिखाते हैं, एक डमी होता है उस पर अलग होते हैं एंड उस पर सिखाते थे। ऐसे मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना, मैं इतना मतलब उसे देखती थी और मेरे को होता था कि बनाओ। लेकिन गाइस मेरे पास तो ऐसा कोई डमी नहीं था, तो मेरे पास थी मेरी छोटी बहन, तो मैंने उस पर इतनी ज्यादा ट्राई करे हुए है ना, यू कांट इवन इमेजिन। मैंने उस पर इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं, और मैं सबसे गर्ल फ्रेंड बड़ी हूँ, तो मेरे ना ऐसे छोटे छोटे भाई बहन है, एक मेरी रियल सिस्टर है एंड बाकी सारे मेरे कजन है, लाइक मामा जी की बेटियां। एंड जब वो घर पर आ जाती थी ना, तो वो क्योंकि छोटे बच्चे होते थे, तो उनको होता था दीदी पता नहीं क्या करेंगे, और मैं होते आओ गाइस आओ बच्चों, आप लोग साथ एक हेयर स्टाइल करके दिखाती हूँ। तो मैंने ऐसे
छोटे छोटे बच्चे थे और मैं कलाकृति अपनी उनके बालों पर करती थी। एंड यू नो गाइस, मेरे को बड़ा मजा आता था। लिटरली मैंने अपनी सिस्टर्स पर ना, अब तो चलो वो बड़ी हो गई हैं, अब वो खुद अपने आप तैयार हो जाती हैं, लेकिन जब वो छोटी थी ना, किसी भी फंक्शन में जाना हो तो दीदी दीदी मेरा हेयर स्टाइल करो, मतलब इतना ज्यादा मेरे को वो क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं काफी टाइम से मेरे को ऐसे हेयर स्टाइल मेकअप करने में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड अगले स्टेप पर चलते हैं, बातें भी करते रहेंगे। तो हियर इज माय ब्रशेस का पटारा, तो ये ब्रशेस मैं यूज करूंगी। एंड देन तो कुछ प्रोडक्ट मैंने ना वीडियो गई थी तो वहां से भी परचेज किए थे कि वहां पर यार मेकअप कलेक्शन इज वेरी गुड, तो मैंने वहां से ना काफी सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो आज मैं उसके साथ भी मेकअप करूंगी एंड आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जैक्टली वीडियो के प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, वर्थ इट है और नॉट वर्थ। तो मेरे ना ऐसे एज यू गाइस सीन कि मेरे डार्क सर्कल्स काफी हैं, तो उनको हाइड करने के लिए ना मैंने एक ज़ूडियो का ना कवर ग्लो फाउंडेशन लिया है इन द शेड ऑफ, वेट अ मिनट, यहाँ पर शेड ऐसे, हाँ ये फाउंडेशन है वैनिला स्वीट्स लाइक दिस, मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड ये काफी डार्कर शेड है अकॉर्डिंग टू माय शेड, तो इससे मैं अपना वो करती हूँ। तो ये ना थोड़ा सा मेरे को एक है कि ये निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है, तो या ऐसे टाइट करके ना इसे ऐसे ऐसे हिलाकर देन ये निकलता है, या हियर इट इज। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ बातें शाते करती हूँ। हाँ, तो मैं कहा थी कि मेरे को ना ऐसे मैं देखती थी यूट्यूब पर, और जैसे ही नया हेयर स्टाइल देखती थी ना, तो मेरे को ना ऐसे प्रॉपर अच्छे तरीके से चुल मच जाती थी कि अब ना ये मैंने करके ही दिखाना है, चाहे कैसे भी करके दिखाना है। तो फिर मैं फटाफट नानी को बोलती हूँ, नानी नानी चला, मैंने ना आज नया मेकअप नया हेयर स्टाइल सीखा है, तो चलो मैं तेरे को ना तैयार करती हूँ। बट फिर मतलब और कोई सिस्टर होगी, फिर मैं उससे के साथ ऐसे पंगे लेती थी। मतलब प्रॉपर मैंने अपनी जो है कलाकृति अपनी छोटी बहन पर ना निकाली हुई है, प्रॉपर तरीके से, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से, वैसे मैंने एक कलाकृति डाली। और गाइस, इस कलाकृति में ना एक इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ था ना कि मेरी सिस्टर का मेरे से पूरी तरह से विश्वास टूट गया था कि ये लड़की मेरे से कुछ अच्छा नहीं कर सकती। और गाइस, वो इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा फनी हुआ और कुछ डरावना भी है, लेकिन आज तक मेरी सिस्टर ना उस रिलेटेड मेरे को ताने सुनाती है। तो इंसिडेंट कुछ इस प्रकार से है कि ना मेरी ना मैं गई थी, मैं मेरी बहन, मतलब कोई फंक्शन था मेरी नानी के हाउस में, तो मैं वहां गई थी और वो सारे थे। तो मेरे को ना एक नया चीज ना मेरे को देखी थी मैंने यूट्यूब, अपने अंडर आई एरिया में डार्क शेड लगाया और मेरे स्माइल लाइंस पर एंड नोज के अराउंड, ताकि जहां जहां मेरे को लगता है जरूरत, तो मैंने वहां ना ये लगा ली है। तो मैं आपको वो साथ साथ में ये भी बताती रहूंगी कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ, क्या क्या नहीं, और साथ साथ में आपको अपनी स्टोरी भी सुनाती रहूँ। अब मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया था ज़ूडियो से, ये काफी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। इसे मैंने ना वाटर में ऐसे डिप कर निचोड़ लिया एंड देन अब इसे अप्लाई करेंगे। लिटरली ये देखना कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है, लुक एट दिस। बहुत ही ज्यादा ना हल्के हाथों से इसे हमने ब्लेंड करना है एंड लुक एट द कलर। आर यू गाइस सीइंग? प्रॉपर अच्छे तरीके से ये ब्लेंड कर रहा है। तो मैं कहा थी, हाँ मैं ना वहां गई, तो ना मेरे को अभी भी डाउट चल रहा था, जो मैंने हेयर स्टाइल देखा था ना कि मैं उसे कर पाऊंगी कि नहीं। तो ना तब मेरे पास ऐसा फोन नहीं था, मेरा पर्सनल फोन नहीं था, तो ना मैंने अपने मामा जी से ना मोबाइल लिया। तो मामा जी की ना मैंने ना कुछ देखना, उन्होंने मोबाइल दे दिया और मैंने ना यूट्यूब पर ना वो देखा, एग्जैक्ट देखा, और उसके रिलेटेड मैं अपने पास सारे प्रोडक्ट मार्केट से ले आई थी, लाइक बॉबी पिन्स एंड ड्रायर एंड ऑल द थिंग्स जो मेरी जरूरत थी, ठीक है। और मेरी बहन को ना तब मेरे पर अंधा विश्वास था कि मेरी सिस्टर मेरा कुछ जुलूस नहीं निकालेगी, कोई जुलूस नहीं निकालेगी, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था उसका वैसे जुलूस निकालने का, लेकिन स्टिल उसको मेरे पर विश्वास था कि हाँ दीदी जो करेगी अच्छे ही करेगी, आगे भी तो अच्छे ही करते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान, और मैंने ये प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर। तो अब मैं लगाऊंगी फेसेस कैनेडा का ये वाला कंसीलर इन द शेड ऑफ 03 कैरेमल क्रंच। ये मैं अपने अंडर आई एरिया पर लगाती हूँ।
और देन अगले दिन आया जब हमने फंक्शन पर जाना था, तो ना मैं सबसे पहले ना मैं खुद रेडी नहीं होती। मेरा ऐसा होता है कि मैं सबको रेडी करने के बाद रेडी होती हूँ, तो फिर सबसे गालियां खाती हूँ कि हाँ भी अभी तक मैं रेडी नहीं हुई। बट क्या करूँ भाई, सभी मेरे पास आ जाते, मेरा ये करना है, मेरा वो करना है। तो ना कल अगले दिन टर्न आई जब सबको रेडी करना था, तो मैंने सारी सिस्टर्स को ना ऐसे दिखा दिया, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला, हिमानी तू रुक, तेरा मैं सबसे एंड में करूंगी और सबसे अच्छा करूंगी, मैंने ना तेरे लिए बहुत अच्छा हेयर स्टाइल देखा हुआ। ठीक है, वो कहती हाँ भाई दीदी ने तो इतने अच्छे तरीके से मेरा हेयर स्टाइल देखा, तो मैं ना लास्ट में कराऊंगी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना सबकी अच्छी अच्छी ब्रेड्स कर दी, एंड क्योंकि सब छोटे थे तो ब्रेड्स कर दो, कुछ कर दो, डजंट मैटर एनीमोर। लेकिन जब मेरी सिस्टर की टर्न आई ना गाइस, तो मैंने ना उसका सबसे पहले मेकअप किया, इतना लाइट वेट मेकअप किया मैंने उसका। फिर उसके बाद जब उसकी आई हेयर स्टाइल की टर्न, तो मैंने ना नया ब्लो ड्रायर लिया था। तो ब्लो ड्रायर लिया था कि उसमें ना मैंने नया ब्लो ड्रायर करना भी सीखा। तो मैंने ना क्या कहते हैं यार मैं भूल गई। हाँ, तो मैं ना मार्केट गई थी, तो तब इतना ऑनलाइन का था बट मेरे को करना नहीं आता था, क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मेरे पास फोन नहीं था। तो ना मैंने ना नया मार्केट से ना जो ब्लो ड्रायर का ब्रश होता है ना, तो वो लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने ना उसका पहले अच्छे, क्योंकि मेरी सिस्टर के हेयर जो है ना कर्ली हेयर्स है, थोड़े मतलब काफी ज्यादा कर्ली हेयर्स है। मैं जितना उसके कॉम्ब करती थी ना, तो उसकी अड़कड़ी पड़ी जाती थी। तो ना मैंने ना उसके ना कॉम्ब लिया, एंड मैंने प्रॉपर उसके सारे वाल अच्छे तरीके से सेट कर दिए। जब बारी आई हेयर ड्रायर के क्या किया, मैंने ना इसे ब्रश लिया। पहले मैं खुद डर रही थी कि पता नहीं ये कैसा होगा, कहीं खराब ही ना हो जाए लाइक दैट। तो गाइस ये तो मेरा थोड़ा सा हो गया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ फिटमी का फाउंडेशन 115 बचा हुआ फाउंडेशन है ना, जो मैंने दूसरा डार्कर शेड लिया था, उसके ऊपर ही मैं ये पंप करूंगी लाइटर वाला, बिकॉज ये फाउंडेशन भी खत्म है, मतलब कि लाइट शेड है और ये ज्यादा डार्क शेड है। तो मेरी जो स्किन टोन है इसके बीच में है, तो इसलिए मैं एक डार्क शेड रखती हूँ अपने पास और एक लाइट शेड रखती हूँ, ताकि इन दोनों को मिक्स कर मैं अपने अकॉर्डिंगली यूज कर लूँ। तो ये हेयर इट इज। तो अब मैं इनको मिक्स कर लूंगी। मैं ये वाला ब्रश यूज करती हूँ, फाउंडेशन ब्रश, जो कि मैंने HP कॉस्मेटिक्स का ये ब्रश है। ठीक है, तो ये वाला मैं यूज करती हूँ। तो मैं इसे ना प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने फेस पर लगा लेती हूँ। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, फिर मैं आपको अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा सा ना ध्यान में इधर उधर हो जाता है, मेरे को इसे प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करने दो, देन आई विल कैच यू। अभी फाउंडेशन लग चुका है, अब है लास्ट कंसीलर लगाऊंगी। मैं लगाती हूँ LA गर्ल का प्रो कंसीलर। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ना फिर उसके बाद मेरी सिस्टर उसके ना मैंने सबसे पहले ना एक साइड में ऐसे प्रॉपर सिर्फ मैंने ना इतने हेयर लिए उसके, लाइक आपको बताती हूँ, लाइक इतने हेयर, जस्ट इतने हेयर मैंने लिए, एंड उसे कॉम्ब किया, एंड जो ब्लो ड्रायर ब्रश है उसमें लगाया, एंड देन उसके बाद ना मैंने उसे प्रेस कर दिया, ब्लो ड्रायर कर दिया, एंड वो गेट स्ट्रेट हो गई। ठीक है, तो मेरा दिमाग इतना नहीं चला कि उसे हेयर को वेट भी करना होता है। मैंने जैसे ये नॉर्मल ड्राई हेयर है, मैंने एग्जैक्ट वैसे लिया एंड देन उसे कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा ना उसे दोबारा किया, थोड़ा सा मोल्ड करा अंदर की तरफ, एंड देन फिर ड्रायर चलाया। तो वो कर्ल पड़ा ही नहीं जो एग्जैक्ट मेरे को यूट्यूब में दिखाई दिया था। तो ना मेरे को बड़ा अजीब लगा कि वहां पर तो उन्होंने ऐसे किया था, सेम स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रही हूँ, तो इसके कर्ल क्यों नहीं पड़ रहे। मेरे दिमाग में ये आने लग पड़ा कि यार मैं तो सेम डिट्टो सेम कर रही हूँ, तो इसके कर्ल पड़ क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गर्म नहीं होगी मशीन, तो थोड़ा सा ना वेट करती हूँ, उसे गर्म होने देती हूँ, उसे चलने देती हूँ, तो क्या पता हो जाए। ठीक है ना, तो मेरा इतना दिमाग था कि ब्लो ड्रायर को गर्म करना है, लाइक सीरियसली इतना मेरा दिमाग स्टूपिड था कि ब्लो ड्रायर को मैंने गर्म करना है एंड देन फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ना मैंने उसे कहा कि मेरी जो सिस्टर कह रही कि क्या हुआ, क्या कर रही है, मतलब कुछ कर हेयर स्टाइल। वो कह रही दीदी क्या हो गया, तो करके नहीं देना, तो वेट कर, अभी मशीन ना गर्म नहीं हुई, तो शायद मे भी उसके बाद जो मैं एग्जैक्ट तेरे लिए सोच रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा। कहती ठीक है, तो वो ना बेचारी ऐसे ना बैठी रही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बैठी रही, मैंने कहा वेट कर, चलो मैं ना नेक्स्ट स्टेप करने लगी। फिर उसके बाद ना मैंने उसे काफी देर ऐसे ऑन करके रख दिया, मैंने फिर दोबारा उसे चलाया।
मैंने कहा अब तो गर्म हो ही गया। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा आई मेकअप, जिसमें मैं सिर्फ ये 2 कलर लूंगी, ये 2 कलर ओनली, क्योंकि ये लाइट वेट कलर है, तो ये किसी भी आउटफिट में, किसी भी स्टाइल में, अगर आप वेस्टर्न में जा रहे हो तो भी चल जाएंगे, अगर आप ट्रेडिशनल में जा रहे हो तो भी चल जाएंगे। तो ये सिर्फ 2 कलर, ये वाले 2 कलर जो है मैं यूज करने वाली हूँ अपने आईज पर। सिंपल सा लाइट शेड का सिर्फ स्मर्च करूंगी ओनली, ताकि पता भी ना लगे कि मैंने लगाया है। दैट्स इट, सिंपल सा मैंने वो करना है। एंड उसके बाद मैंने ना उसे गर्म करा, फिर उसके बाद ना मेरे को आ गया, मैंने दोबारा ट्राई करा, वो फिर भी नहीं पड़ा, मेरे को आ गया गुस्सा। ये नहीं है कि मैं उसके पीछे भी हेयर कर लूं, मैंने एग्जैक्ट यहाँ से, इस पोर्शन से मैंने हेयर उठाए हैं उसके, एंड इस पोर्शन से मैंने इतने हेयर उठाए हैं, और प्रॉपर जो है ना कॉम्ब और जो ड्रायर वाली कॉम्ब होती है ना, उसके जो ऐसे ब्रशेस लगे होते हैं वो होते हैं प्रॉपर ऐसे सॉफ्ट वाले ब्रश, ठीक है। और जो मैंने लिए थे वो प्लास्टिक का ब्रश लगा हुआ था उसमें, ठीक है। तो मैंने इतना पोर्शन उसका उठाया, मैंने प्रॉपर इतना पोर्शन लेकर उसे ऐसे गोल गोल कर प्रॉपर, उसके बाद ऐसे गोल गोल करके एंड उसके ऊपर ड्रायर फेंक दिया, ठीक है। तो हेयर उसमें जकड़ गए, हेयर उसमें जकड़ गए। मैंने उसे ऐसे नीचे करने को, वो नीचे ना जाए और उसके पेन हो, लाइक सीरियसली मेरे को ना डर लगा, एंड मेरे को लगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो ना मैं अब मेरे में ना मेरे को डर था, क्योंकि घर पर सभी जो बड़े थे वो दूसरे कमरे में थे एंड हम सब छोटे दूसरे कमरे में, ठीक है। तो मैंने ना फिर उसके बड़ी कोशिश करी कि वो निकल जाए, आराम से निकल जाए। और एग्जैक्टली जब मैंने वो ब्रश, एक हाथ में मेरे ड्रायर था, एक हाथ में मेरे ब्रश था, ठीक है, मैंने ड्रायर रखा और जैसे ही मैंने ब्रश निकालने की कोशिश, ब्रश को छोड़ा, वो ब्रश यहाँ पर उसके चिपक गया और मैं इतना डर गई, हाय मेरे को था कि कोई बता ना दे। हिमानी तो रोने लगी, हिमानी रोने लग पड़ी, और जो बाकी की चिल्ला पार्टी थी जो पीछे बैठकर ये सारा ड्रामा देख रही थी, उन्होंने जाकर उधर मेरी मम्मी को बोल दिया कि बुआ दीदी ने, साक्षी दीदी ने हिमानी दीदी के बाल फंसा ली और वो निकल नहीं। कैन यू इमेजिन कि उस वक्त मेरे अंदर लाइक थक 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 कि अब मेरे थप्पड़ पड़ेगा मम्मी से, अब मेरे थप्पड़ पड़ेगा मम्मी से, अब वो मेरे थप्पड़ पड़ेगा, लाइक उस टाइम मेरा ऐसा था। और फिर मेरा दिमाग चला, मेरा शैतानी दिमाग और जल्दी चल पड़ता है, क्योंकि मैं मेरे अंदर ऐसा था कि अब ये अगर ये ऐसे कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा ना तो उंगली टेढ़ी कर लो। मैंने क्या किया, मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी पंजाबी, ये साक्षी है तो की कर दिता, मैं कहा मम्मी मैं फिर पंजाबी कन्वर्सेशन है कि मम्मी मैं तो हेयर स्टाइल देखा सी, वो तो ऐसे ही निकल गया सी और फंस गया, मेरी गलती नहीं है, अरे बाल ही बेकार है यार मेरी गलती नहीं है, और बाल ही बेकार है, तो बाल ही गंदे है ना, कसूर मेरा नहीं, मैंने अपने पर डाला ही नहीं, मैंने सारा कसूर हिमानी के हेयर्स पर डाल दिया कि मेरी गलती तो नहीं थी, इसके हेयर खराब थे, मैं तो अपने आराम से अपनी अच्छी स्ट्रेटजी से काम कर रही थी। है तो ना मेरी सिस्टर ना रोने लगी, प्रॉपर तरीके से ना रोने लगी। मैं कहा चल तू रोना, मैं कुछ कर दी है ते ना। फिर उसके बाद पता कि खुले ना फिर मैं की किता, मैं कहा मम्मी ऐदा नहीं निकलने, मैं तुहानू दसदी किदां निकले मम्मी। हमें मैं किचन से गई उधर भी सीजर चाहिए, मैं लाइक उधर लिटरली मैंने इतने बार थे और इतने सारे वो जकड़ने आ गए थे, लाइक यहाँ पर तो मेरे छोटे उसके ज्यादा थे, तो वो जगड़, और मैं कैंची लेकर लाइक सीरियसली इतने बाल काट रही थी उसके फ्रंट से। और कैन यू इमेजिन अगर मैं काट देती तो वो किस तरह से दिखती, लाइक मैं को इमेजिन कर भी ना हंसी आ रही है कि मेरे
मेरे दिमाग में वो खुराफाती आइडिया चला कि मैं वो हेयर काट दूं। और मेरी सिस्टर लाइक गुस्से में इतनी पागल, उसने मेरे को धक्का मारा कि तू मेरी नजरों से दूर हो जा, कि तूने कुछ अच्छा काम नहीं किया, मेरा विश्वास सारा तोड़ दिया। वो इतना गुस्से से देख रही थी ना मेरे को कि मेरे को लगता था कि आज तो मेरी डेथ तो पक्की है, ठीक है। एंड देन फिर मेरी मम्मी ने, मेरे मामा जी ने ना धीरे धीरे कर प्रॉपर उसके हेयर्स को छुड़ाया एंड फिर ना वो कर्लर मशीन ना निकाल दी। और जब वो जो कर्लर मशीन कहती हूँ, कर्लर ब्रश था, वो जब निकाल तो उसके बाल इतने फ्रीजिंग हो गए ना, यू कांट इवन इमेजिन कि लाइक उस फिर वो उसने मेरे को अपने बालों पर हाथ नहीं लगाने दिया। और तब से लेकर अब तक वो मेरे को ना कभी भी अपने हेयर्स पर ड्रायर नहीं चलाने देती, क्योंकि अब उसका विश्वास मेरे इस प्रति खत्म हो चुका है। लेकिन वो मेरे टैलेंट को अभी तक भी समझ नहीं पाई कि मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा सही था। तो बाय द वे गाइस, मैंने अपना आई मेकअप इतना सा कर दिया है, सिर्फ मैं लिटिल बिट मेकअप किया है आई मेकअप, ताकि थोड़ा सा कैजुअल भी लगे, इतना लगे भी ना कि मैंने बहुत ज्यादा मेकअप करा है। तो या अब मैं लगाऊंगी क्या कहते हैं उसको, काजल। तो ये जो बात थी मेरी सिस्टर के साथ मेरी आप बीती थी, वो अभी भी उसके मन में, अगर कोई बात वो छिड़ जाए ना, तो उसके मन में अभी भी उस प्रति मेरे से नफरत है। और वो एग्जैक्टली चाहती है कि वो सेम मेरे साथ भी ऐसा करे, ताकि वो पेन में फील कर पाऊं। तो उसके बाद मैं काजल लगाती हूँ। अब है बारी लाइनर की। तो ये लाइनर भी मैंने ज़ूडियो से लिया था, बहुत ही प्यारा लाइनर है, ब्लैक कलर का लाइनर। बट इसमें एक चीज है कि इसमें ना हल्का सा लाइक गोल्डन शिमर है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा। इसका ना ब्रश भी ऐसे बहुत ज्यादा थिन है, तो लाइनर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो लाइनर जो है मैं सिंपली आउटर लाइनर लगाऊंगी, सिंपल बाहर हाफ लाइनर एज अ विंग लाइनर। That's it. तो उसको मैंने लगाया है। एंड जो काजल है ना, मैं अपनी आईलेड की ऊपर वाली साइड भी लगाऊंगी, लाइक ऊपर वाली साइड भी। तो मस्कारा लगाऊंगी, मास्क का डबल ट्रबल मस्कारा। तो ना मेरी सिस्टर जो है ना, अभी उससे मैं आपको बताया, उसके बाद से ना उसने अपने हेयर्स को मेरे को हाथ नहीं लगाने दिया। अब कहीं भी जब जाना होता है ना, तो ये एग्जैक्टली मेरे को कहती है कि मेरे को क्या चाहिए और मेरा वैसा हेयर स्टाइल कर दे, और अपना दिमाग मत लगाना। मेरे को एग्जैक्टली वैसे से बोलते हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा मैं बोल रही हूँ बस यहाँ से ब्रेड कर दे, तो दैट्स इट। और मेरे से वो सिर्फ मेकअप ज्यादा से ज्यादा करवाती है। कोशिश उसकी होती है कि वो खुद ही हेयर स्टाइल कर ले, लेकिन वो मेरे से ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, तो वो उसको मेरे पास आना ही पड़ता है। लेकिन ना वो पहले ही बोल देते हैं, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं भी कौन सा अपना दिमाग लगाने वाली हूँ, मैं तो जस्ट तेरी हेल्प कर रही थी तेरे को और सुंदर बनाने में। जैसे कि आप लोगों ने ना मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखा होगा कि मैंने रिसेंटली ना, मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैं वहां गई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को रेडी किया, और वहां के कर्ल्स जो उसने डाले हैं वो मैंने ही डाले, चाहे मैंने वो ब्लो ड्रायर से ना डाले, वो कर्ल मशीन से डाले, लेकिन डाले तो मैंने ही है। तो उसको ऐसे नहीं मेरे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर लेती है, क्या कर सकते हैं, उसकी गंदी आदत है। वो मेरे पर अब विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो विश्वास करती, क्योंकि मेरे को तभी तो आती दीदी मेरे ऐसा हेयर स्टाइल कर दे, लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने अपनी सिस्टर के साथ करे हुए हैं। आई होप आप लोगों ने भी अपनी सिस्टर्स के साथ करे हो। तो ना मैं ना थोड़ा सा मस्कारा ऐसे अपनी आईब्रो पर भी लगा लेती हूँ, ताकि क्या कहते हैं मेरी आईब्रो थोड़ी सी डार्क हो जाए। तो इसमें मेरे को आईब्रो पेंसिल या कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये सारा कवर अप करता है। तो मैंने शादी पर उसे बहुत ही सुंदर बनाया था, तो जो अगर उसको मालूम हुए तो वो मेरी कदर नहीं करती, वो बात अलग है, लेकिन स्टिल मैं अच्छा काम करती हूँ। एंड देन लास्टली मैं यूज करती हूँ ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी 3 तरह के ब्लश है मेरे पास। तो सबसे पहले है इनसाइड का ब्लश, जो कि शेड है 05 स्ट्रॉबेरी समर, एंड
ये मैंने वीडियो से लिया था बॉब पॉप ब्लश इन द शेड ऑफ बेयर पॉप या से। एंड लास्टली मैं पाउडर ब्रश यूज करती हूँ मैट का इन द शेड ऑफ 05। ये मैट का शेड यूज करती हूँ फॉर द ब्लश। एंड ब्लश के लिए उससे भी पहले मैं अपना जो सारा है, जो मैंने आई लैशेस की आई मेकअप करा है एंड ऑल द स्टफ, मैं लास्टली फेस पाउडर लेती हूँ एंड देन उससे प्रॉपर अपना कर लेती हूँ ताकि जो इधर उधर मेरा आई शेडो या कुछ भी लगा हो वो उतर जाए। एंड लास्ट स्टेप मेरा यही रहता है। बेस कंप्लीट हो गया, आई मेकअप कंप्लीट हो गया एंड लास्टली मैं फेस पाउडर से अपना पूरा ऑल सेटअप कर लेती हूँ। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। सबसे पहले मैं लगाऊंगी दिस वन इनसाइड का ब्लशिंग ब्रश के। ये बहुत अच्छा ब्लश है। मैं लिटरली, आप कैजुअली भी लगा सकते हो और नॉन कैजुअली भी लगा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और मैं थोड़ा सा ही लगाती हूँ। जब मैंने कहीं पार्टी पर जाना होता है तो मैं ब्लश ज्यादा लगाती हूँ। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं ब्लश लगाती हूँ। अगर आपने नॉर्मल कैजुअली जाना है तो आप कम ब्लश लगाए, अगर आपने वेडिंग पर जाना है तो आप ज्यादा ब्लश लगाए। तो इट्स ऑल अप टू द सिचुएशन, ओकेजन। जैसे आप कैफे वगैरह में जाते हो या नॉर्मली कॉलेज जाते हो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ब्लश। एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा जूडो वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पीच कलर का ब्लश है। वो लिटरली प्रॉपर स्ट्रॉबेरी शेड देता है एंड थोड़ा सा ये पीच शेड देता है, तो मैं इसे भी लगाऊंगी। इन तरह के ब्लश लगाती हूँ एंड के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ, जैसे कि दिखे दूर से, कि कोई मुझे बोले कि ये ब्लश ब्लाइंडनेस है, तो ऐसा वाला ब्लश लगाती हूँ मैं पार्टी पर जाने के लिए। लास्टली मैं लगाऊंगी मैक का पाउडर, जो कि इसको थोड़ा सा पिंक वाले शेड को अच्छा लुक दे। दैट्स या मेरा पूरा मेकअप बस इन्हीं प्रोडक्ट्स पर होता है, जो कि मैं नॉर्मली, चाहे मैंने पार्टी पे जाना हो और जाना हो कैफे वगैरह, मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट जो है मोस्टली यूज करती हूँ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने में। हेयर इज माई ब्लश और लगा, और जो लास्ट में निखार आता है वो आता है सिर्फ ब्लश से। तो मैं लिपस्टिक पे, तो लिपस्टिक में मैं लगाऊंगी वेट अ मिनट, तो ये वाला लिप लाइनर है, ये लाइनर लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा लिप लाइनर, बहुत। हम ऐसे थोड़े से ऊपर से ही ना इसे कर लेते हैं लाइक दिस। लास्ट में मैं लगाऊंगी लिप ग्लॉस। तो लुक लाइक प्रिटी, तो काफी प्रिटी मेकअप मेरा लग रहा है। कैजुअल डे आउट में जा सकते हो इसे लगाकर। पार्टी वेयर में थोड़ा सा आप प्रोडक्ट भी ज्यादा यूज कर ले अगर आपने किसी वेडिंग में जाना है, और अगर आपने लिटरली कंफर्ट के लिए कॉलेज या किसी कैफे या किसी वर्क पर जाना है तो आप नॉर्मल डिसेंट सा मेकअप ये लगाकर जा सकते हो। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस के, एवरीवन अफोर्ड इट। तो ये है मेरा प्रॉपर मेकअप लुक। एंड ये थी मेरी और मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बचपन की चुलबुली सी स्टोरी जो मेरे साथ आप बीती है, जो मैंने आप लोगों के साथ बताई है। एंड आई होप यू ऑल गाइस लाइक इट, माय दिस मेकअप। यू गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर लव वन, जो कि जिन लोगों को मेकअप पसंद है तो वो लोग इससे इंस्पायर्ड हो। एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।